न्यायाधीश ने चौथी पेशी में अपना फैसला सुनाते हुए कहा, आप दोनों का तलाक मंजूर किया जाता है। देव और साधना अलग हो चुके थे। इस अलगाव में अहम भूमिका दोनों पक्षों के माता पिता और जीजा की थी। दोनों के माता पिता इस विवाह से खफा थे। दोनों अपने बच्चों को कोसते रहे। विवाह की खबर मिलने से तलाक के पहले तक दूसरी जाति में शादी घर परिवार समाज रिश्तेदारों में नाक कटाकर रख दी। कितने लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था, कितने सपने सजोए थे, लेकिन प्रेम में पगलाए कहाँ सुनते हैं किसी की। देव और साधना दोनों बालिग थे और एक अच्छी कंपनी में नौकरी करते हुए साथ साथ एक दूसरे से मिलते, एक दूसरे को देखते कब प्रेम हो गया उन्हें पता ही ना चला। फिर दोनों छिप छिप कर मिलने लगे। प्रेम बढ़ा और बढ़ता ही गया। बात यहाँ तक आ गई कि एक दूसरे के बिना जीना मुश्किल होने लगा। वे जानते थे कि मध्य वर्गीय परिवार में दूसरी जाति में विवाह निषेध है। बहुत सोच समझ कर दोनों ने कोर्ट मैरिज करने का फैसला किया और अपने कुछ एक दोस्तों को बतौर गवाह लेकर रजिस्ट्रार ऑफिस पहुँच गए। शादीशुदा दोस्त तो बदला लेने के लिए सहायता करते हैं और कुंवारे दोस्त यह सोच समझकर मदद करते हैं मानो कोई भलाई का कार्य कर रहे हों। ठीक 1 माह बाद विवाह हो गया। उन दोनों के वकील ने पति पत्नी और गवाहों को अपना कार्ड देते हुए कहा, यह मेरा कार्ड है, कभी ज़रूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। क्यों, देव ने पूछा था। वकील ने हंसते हुए कहा था, नहीं, अक्सर ज़रूरत पड़ती रहती है, कुंवारों को भी और शादीशुदा को भी। मैं शादी और तलाक दोनों का स्पेशलिस्ट हूँ। वकील की बात सुनकर खूब हंसे थे दोनों, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वकील अनुभवी हैं। कुछ दिन बाद हंसते गाते बीते। फिर शुरू हुई असली शादी, जिसमें एक दूसरे को एक दूसरे की जली कटी बातें सुननी पड़ती हैं, सहना पड़ता है, एक दूसरे की कमियों की अनदेखी करनी पड़ती है। दुनिया भुलाकर जैसे प्रेम किया जाता है, वैसे ही विवाह को तपोभूमि मानकर पूरी निष्ठा के साथ एक दूसरे में एकाकार होना पड़ता है। प्रेम करना और बात है, लेकिन प्रेम निभाने को शादी कहते हैं। प्रेम तो कोई भी कर लेता है, लेकिन प्रेम निभाना जिम्मेदारी भरा काम है। दोनों ने प्रेम किया, शादी की, लेकिन शादी निभा नहीं पाए। छोटी छोटी बातों को लेकर दोनों में तकरार होने लगी। साधना गुस्से में कह रही थी कि शादी से पहले तो चांद सितारों की सैर कराने की बात करते थे, अब बाजार से ज़रूरी सामान लाना तक भूल जाते हो। शादी हुई है या कैद हो गई है, दिन भर ऑफिस में खटते रहो और ऑफिस के बाद घर के कामों में लगे रहो। यह नहीं कि कोई मदद ही कर दो। साहब घर आते ही बिस्तर पर फैल कर टीवी देखने बैठ जाते हैं और हुक्म देना शुरू करते हैं, पानी लाओ, चाय लाओ, भूख लगी है, जल्दी खाना बनाओ, वगैरह वगैरह। देव प्रति उत्तर में कहता है, मैं भी तो ऑफिस से आ रहा हूँ, घर का काम करना पत्नी की जिम्मेदारी है। तुम्हें तकलीफ़ हो तो नौकरी छोड़ दो। लोगों को मुश्किल से नौकरी मिलती है और मैं लगी लगाई नौकरी छोड़ दूँ तो फिर घर के कामों का रोना मुझे मत सुनाया करो। इतना भी नहीं होता कि छुट्टी के दिन कहीं घुमाने ले जाएं, सिनेमा पार्टी पिकनिक सब बंद हो गया है। ऐसी शादी से तो कुंवारे ही अच्छे थे। तो तलाक ले लो। देव के मुंह से आवेश में निकल तो गया, लेकिन अपनी फिसलती जबान को कोसकर चुप हो गया। तलाक का शब्द सुनते ही साधना को रोना आ गया। अचानक से माँ का फ़ोन और अपनी रुलाई रोकने की कोशिश करते हुए बात करने से माँ भांप गई कि बेटी सुखी नहीं है। साधना की माँ दूसरे ही दिन बेटी के पास पहुँच गई। माँ के आने से साधना ने अवकाश ले लिया। देव काम पर चला गया। माँ ने कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। फोन पर आवाज़ से ही समझ गई थी। अपने हाथ से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है तुमने। अगर दुखी हो तो अपने घर चलकर, अभी माता पिता जिंदा हैं, तुम्हारे दिखने में सुंदर हो।
खुद कमाती हो, लड़कों की कोई कमी नहीं है जात समाज में। अपनी बड़ी बहन को देखो कितनी सुखी है, पति 4 साल में 4 बार मायके लेकर आता है और आगे पीछे घूमता है। एक तुम हो, तुम्हें परिवार से अलग करके शादी के नाम पर सिवा दुख के सिवाय मिला क्या है। पति की बेरुखी और तलाक शब्द से दुखी पत्नी को जब माँ की सांत्वना मिली तो वह फूट फूट कर रोने लगी। माँ ने उसे सीने से लगाकर कहा, 2 वर्ष से अपना मायका नहीं देखा, अपने पिता और बहन से नहीं मिली हो, चलो घर चलने की तैयारी करो। साधना ने कहा, माँ लेकिन देव को बताए बिना कैसे घर चल सकती हूँ। शाम को जब मैं घर पर नहीं मिलूँगी तो वे क्या सोचेंगे। माँ ने गुस्से में कहा, जिस आदमी ने कभी तुम्हारी खुशी के बारे में नहीं सोचा उसके बारे में अब भी इतना सोच रही हो। पत्नी हो या गुलाम हो, फ़ोन करके बता देना। साधना अपनी माँ के साथ मायके आ गई। शाम को जब देव ऑफिस से लौटा तो घर पर ताला लगा पाया, दूसरी चाबी उसके पास रहती थी। ताला खोलकर फ़ोन लगाया तो पता चला कि साधना अपने मायके से बोल रही है। देव ने गुस्से में कहा, तुम बिना बताए चली गई, तुमने बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। माँ के कहने पर अचानक प्रोग्राम बन गया। साधना ने कहा, देव ने गुस्से में ना जाने क्या क्या कह दिया, उसे खुद ही समझ नहीं आया। कहते वक्त बस क्रोध में बोलता गया, ठीक है वहीं रहना, अब यहाँ आने की ज़रूरत नहीं, मेरा तुम्हारा रिश्ता ख़त्म, आज से तुम मेरे लिए मर चुकी हो। उधर से रोते हुए साधना की आवाज़ आई, अपने मायके ही तो आई हूँ, वह भी माँ के साथ उसमें। तभी साधना की माँ ने उससे फ़ोन झपटते हुए कहा, बहुत रुला लिया मेरी लड़की को, यह मत समझना कि मेरी बेटी अकेली है, अभी उसके माता पिता जिंदा हैं, एक रिपोर्ट में सारी अकड़ भूल जाओगे। देव ने गुस्से में फ़ोन पटक दिया और उदास होकर सोचने लगा, जिस लड़की के प्यार में अपने माता पिता, भाई बहन, समाज, रिश्तेदार सब छोड़ दिए, आज वही मुझे बिना बताए चली गई। उस पर उसकी माँ कोर्ट कचहरी की धमकी दे रही है। अगर उसका परिवार है तो मैं भी तो कोई अकेला नहीं हूँ। देव भी अपने घर चला गया। उसके परिवार के लोगों ने भी यही कहा, तुमने गैर जात की लड़की से शादी करके जीवन की सबसे बड़ी भूल की है, तलाक ले लो, फुर्सत पाओ, हर समाज की किसी अच्छी लड़की से शादी करवा देंगे। शादी 2 परिवारों का मिलन है, जो गलती हो गई उसे भूल जाओ। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, अच्छे दिखते हो, अच्छी कमाई है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अच्छा हुआ कि कोई बाल बच्चा नहीं हुआ, वरना फंस गए थे बुरी तरह से, पूरा जीवन बर्बाद हो जाता। फिर तुम्हारे बच्चों की शादी किस जात में होती। प्रेम तभी सार्थक है जब वह निभ जाए, यदि बीच में टूट जाए तो उसे अपने पराये सब गलती कहते हैं। यदि यही शादी की जाती होती तो माता पिता समझा बुझा कर बच्चों को सलाह देते। विवाह कोई मजाक नहीं है, थोड़ा बहुत सुनना पड़ता है। स्त्री का धर्म है कि जहाँ से डोली उठे वहीं से जनाजा, फिर दामाद से क्षमा याचना की जाती है। बहू को भी प्रेम से समझा बुझा कर लाने की सलाह दी जाती है, लेकिन माता पिता की मर्जी के विरुद्ध अंतरजातीय विवाह में तो जैसे दोनों पक्षों के परिवार वाले इस प्रयास में ही रहते हैं, यह शादी ही नहीं थी, धोखा था। लड़के लड़की को बहला फुसला कर प्रेम जाल में फंसा लिया गया था। उनकी बेटा बेटी तो सीधा सादा था, अब तलाक ही एकमात्र विकल्प है। यह शादी टूट जाए तो ही सब भला है। ऐसे में जीजा नाम के प्राणी को घर का सम्मानित व्यक्ति समझ सलाह ली जाती और जीजा वही कहता है जो सास ससुर समाज कहता है। इस गठबंधन के बंध तोड़ने का काम जीजा को आगे बढ़ाकर किया जाता है। जब देव साधना से और साधना देव से बात करना चाहते तो दोनों तरफ से माता या पिता
फ़ोन उठाकर खरी खोटी सुनाकर तलाक की बात पर अड़ जाते और बच्चों के कान में उल्टे सीधे मंत्र फूंक कर